हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो देखिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का जो बोर्ड में पूछ सकते हैं, जीरो ऑर्डर का ग्राफ जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के साथ करोगे तो ये आएगा, क्योंकि स्लोप माइनस में होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, बट चेंज क्या है, दोनों में ही नेगेटिव तो होता है, लेकिन यहाँ स्लोप की वैल्यू -k होती है और यहाँ k/2.303 होती है। इक्वेशन आप देखोगे k = 1/t, a0 - a, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। सेकंड ग्राफ की हम बात करें, जो किसके बीच में है, रेट वर्सेस सी के बीच में है, क्योंकि आपको पता है कि जीरो ऑर्डर है तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो लीनियर ग्राफ आ रहा है आपका। और नेक्स्ट ग्राफ है आपका टी हाफ वर्सेस में। तो अपने को पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, बट फर्स्ट ऑर्डर में वो डिपेंड ही नहीं करता, तो एक कांस्टेंट लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ थे। इंपॉर्टेंट ग्राफ के साथ में ये आपके मोल कंसेप्ट हैं। आपको पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो 1/12 होती है मास ऑफ C12 एटम की, और इसकी वैल्यू की बात करें 1.6 10 के पावर में 24 ग्राम होती है। अगर उसमें एवोगैड्रो नंबर तो 1/n, ये इतना आ जाएगा। n की वैल्यू आपको पता ही है, एटॉमिक मास AMU, रिलेटिव मास उसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं। ट्रिक क्या होती है, आपसे कोई पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम है, तो आप बताओगे जितने मोल लिए हुए हैं, दोनों इक्वल बात होती है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितने मोल हो जाएंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करें तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितनी है उसको स्टैंडर्ड वॉल्यूम से। स्टैंडर्ड हम बताएंगे आपको कि 22.4 कब लेते हैं, 22.7 कब लेते हैं। फिर आपका है नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में, कि नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको मोल में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मोल से रिवर्स में जाना हो तो डिवाइड करेंगे। जैसे मोल का निकालने का फार्मूला मास के टर्म में क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास से आप उसको डिवाइड करते हो। ठीक है, और इसको वॉल्यूम ऑफ गैसेस में चाहिए तो उसको किससे करना है आपको, स्टैंडर्ड वॉल्यूम से। नंबर ऑफ मोल निकालने हो आपको तो गिवन मास बाई मोलर मास। पार्टिकल की टर्म में निकालने हो तो गिवन पार्टिकल बाई एवोगैड्रो। वॉल्यूम की टर्म में निकालना हो तो गिवन वॉल्यूम बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम। एटॉमिक नंबर वगैरह आपको पता ही है, एवरेज एटॉमिक मास भी पता ही है। बस ये 3-4 फार्मूले पता होना चाहिए।